हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करने वाली हूँ वो है बैक पार्ट की जो नेक की लेंथ होती है वो हम 6 इंच या 9 इंच जो लेंथ होती है हमारी उसमें हमें पूरी मेजरमेंट में क्या फ़र्क करना पड़ता है, मतलब कहाँ पे हम क्या चेंज करते हैं, चेंज करते भी हैं या नहीं करते हैं। चेस्ट है 40, मैंने यहाँ पे दिखा दिया है आपको, और वेस्ट जो है कमर है वो 37 है, मतलब 37 इंच है, और 40 इंच चेस्ट है इसकी। ठीक है ना। तो अब हम करना शुरू करते हैं। आज मैं बैक पार्ट में ही बात करूँगी, 6 इंच और 9 इंच की बात करूँगी। तो यहाँ पर हमने ले लिया है 5 इंच, मैंने यहाँ पे 5.5 इंच मैंने ली है यहाँ पे शोल्डर, और उसी के साथ मैंने यहाँ पे 9 इंच पे मैंने यहाँ, सॉरी 6 इंच पे मैंने यहाँ पे लिया आर्म होल। तो आर्म होल 6 इंच है और 5.5 इंच हमने ले लिया है शोल्डर। तो यहाँ पे ये हो गई। अब इसकी चेस्ट है 40, तो 40 चेस्ट जो है वो हम मतलब उसका हमें 1/4 लेना है, 10 इंच लेना है, और 2 इंच की हम यहाँ पे मार्जिन जो रखते हैं उसके अंदर, वो ब्लाउज की मार्जिन हो गई। ठीक है। तो आप चूँकि वो इसका 40 का जो है वो 1/4 आपको पता ही होगा कि 10 इंच आती है। तो फिर भी मैं कैलकुलेट करके आपको यहाँ पे बता देती हूँ। अब इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मेजरमेंट मतलब लेना है। ये फुल्ली बिगनर्स के लिए वीडियो है। जो प्रोफेशनल है या जो जानते हैं ये उनके लिए नहीं है, सिर्फ बिगनर्स के लिए है। जो बिगनर्स न्यू न्यू कटिंग करना सीख रहे हैं, उनके 6 इंच और 9 इंच में उनको समझ नहीं आ रहा है कि उनको शोल्डर आर्म होल में क्या मतलब चेंज करना है कि नहीं करना है, कि हम एक एक्यूरेट मार्जिन लेकर के करें और उसमें हम दोनों गले को 6 और 9 दोनों को हम कवर कर सकते हैं। तो मैं वही चीज़ बताऊंगी आप लोगों के लिए। और यहाँ पर 1/2 इंच अंदर करके मैंने यहाँ पे डाउन में एक स्लाइडिंग में मैंने यहाँ पे लाइन खींच दी है, जो कि हम आर्म होल लेंगे, फ्रंट और बैक लेते हैं ना, तो उसके लिए। तो बैक पार्ट चुकी है तो मैं फ्रंट पार्ट के ही आर्म होल सब क्लियर करके आपको यहाँ पे दिखा दूंगी कि फ्रंट पार्ट के लिए आपको कैसे लेना है। बैक पार्ट को हम पहली लाइन से लेते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पर मैं ये भी बताऊँ कि आर्म होल में जो झोल आती है ना, तो इस तरीके से आप कटिंग करेंगे तो बैक पार्ट में ना झोल आएगी ना ही कपड़े वहाँ पे चुन्नट बनेगी। तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच और 1.25 इंच पर मैंने दो मार्किंग की है, एक फ्रंट की एक बैक की है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे बैक और फ्रंट दोनों को की मतलब आर्म होल की गोलाई देनी होगी। तो ये जो हमने दिया है ये हमने दिया है बैक पार्ट के लिए। ठीक है। फ्रंट पार्ट के लिए हम थोड़ा डीप लेते हैं अंदर की तरफ। तो उसके लिए हम यहाँ पर लाइन लेते जाएंगे। यहाँ जो जो हमारी फिटिंग वाली एरिया होती है ना, हम फिटिंग वाली एरिया में ही मिलाते हैं। तो ये हमारी जो हो गई है ये हमारी बैक पार्ट की हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट की भी ले लेंगे, लेकिन इसकी गोलाई आपको अच्छे से देनी है। तो यहाँ से ये फ्रंट पार्ट हो गई है और ये नीचे वाली बैक पार्ट में जाएंगी। तो यहाँ पे ये दोनों लाइन को आप अच्छे से समझ चुके होंगे। ये दोनों लाइन जो है ना, ये लाइन और ये लाइन, ये वाली लाइन को आप ले सकते हैं। अगर आपकी जो चेस्ट है ना, यहाँ पे कपड़े अगर जमा होते हैं आपके, तो आप नीचे वाली लाइन लेंगे। कपड़ा जमा नहीं होते हैं तो आप ऊपर वाली लाइन को खींचेंगे। ठीक है। अब हम नीचे वाली आर्म होल जो फ्रंट आर्म होल है उसको ले लेते हैं। उसको जो हमने जो मार्किंग की थी उसी के ऊपर से हमें गोलाई देनी है, और जो हमने 1/2 इंच अंदर की तरफ जो हमने एक लाइन खींच ली थी आर्म होल में, तो उसी पे हम इसे टच करवाएंगे। ये जो है ना, ये इसकी गोलाई भी सही से, और दोनों के बीच में 1/2 इंच की मार्जिन होती है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। तभी आपके झोल नहीं आएंगे और परफेक्ट आपके आर्म होल बैठेंगे जा कर के बनने के बाद। तो यहाँ पर इसको मैं ऐसे लाइन खींच देती हूँ इसकी। ऊपर जाकर के दोनों लाइन एक हो जाते हैं, लेकिन नीचे में ही दोनों में कट होते हैं, दोनों अप एंड डाउन हो जाते हैं। और ये वाली लाइन जो है, ये अगर झोल नहीं आते हैं तो ये लाइन देंगे, झोल आते हैं तो नीचे वाली लाइन लेंगे हम उसी में। चूँकि आप देख सकते हैं कि बैक पार्ट के लिए हमने 2 लाइनें ऊपर से ऊपर जाकर के 2 लाइनें कट गई हैं। अब यहाँ पर ये मार्जिन का एरिया है। अब यहाँ से हम पहले क्या करते हैं कि ये जो है ना 1/2 इंच, अब यहाँ पर 1/2 इंच से भी कम जो है ना वो मार्किंग हम यहाँ पे करते हैं नीचे में। और ये जो है ना, इसे हम आर्म होल को नीचे की तरफ हम डाउन करेंगे। तो यहाँ पे आर्म होल को हम नीचे की तरफ हमने डाउन कर दी है। यहाँ पे ये हो गई है, डाउन हो गई है। तो ये यहाँ पर ये भी हो चुकी हैं दोनों लाइन। ये 37 है, चूँकि वेस्ट है तो अब हम वेस्ट के नीचे मार्किंग करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा कि कैसे हम गले छोटे बड़े कर सकते हैं, इसी मेजरमेंट में हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर अब ये जो देखिए, ये हम जो है ना, ये 9 इंच मतलब है 37 है। तो 37 के लिए यहाँ पर हमें लेना है 9 इंच, और उसमें हम एक सूत बढ़ाएंगे। चूँकि 1/2 इंच से भी कम हमें एक्स्ट्रा लेना है। 36 होते हैं तो उसका 1/4 9 होगा। यहाँ पे 37 है तो 1 इंच और है, तो उसको हमें 4 पार्ट में बांटना है। तो उसके हम एक सूत उसमें हम लेंगे और 9 इंच में थोड़ा सा बढ़ाएंगे। चाहें आप तो आप सीधा का सीधा आप यहाँ पे ये ले सकते हैं, मतलब 9 इंच भी आप डाल सकते हैं नीचे में, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएंगी।
बट फिर भी यहाँ पे मैंने 9 इंच में थोड़ा बढ़ा दिया है, चूँकि बिगिनर्स के लिए है तो उनको किसी भी पॉइंट पे डाउट नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब उसकी वो मार्जिन वाली एरिया है, वहाँ पर भी हम 2 इंच की मार्जिन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने ले लिया है, ये भी हो गए हैं। अभी हम क्या करेंगे कि इसकी पहले हम एक सीधी लाइन ले लेंगे। और मेन जो इसके इसमें आपको एक चीज़ और मैं आपको समझाऊंगी कि जो बैक पार्ट में जो नीचे से जो कपड़े उठते हैं ना, वो भी नहीं उठेंगे। वो कैसे नहीं उठेंगे, तो उसकी टक्स यहाँ पे देखिएगा, जो मैं मेजरमेंट से आपको बताऊंगी और जो कमर की फिटिंग में बताऊंगी उसको ध्यान से देखिएगा। तो ये चीज़ आप 1/2 इंच आपको ऊपर जाना है कमर में नीचे की तरफ से, और इसको एक ऐसी हम लाइन खींच लेंगे। ये लाइन खींचने से क्या होता है ना, और उसके बाद हम टक्स अगर सही से सही लेंथ में देंगे ना, तो पीछे से जो कपड़े उठते हैं ना ब्लाउज के, वो बिल्कुल भी नहीं उठेंगे। तो ये आपकी एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी सॉल्व हो जाएंगी। इसके लिए आपको 4 इंच पर मैंने लिया है, नेक की तरफ से 4 इंच पर लेकर के, और 4 इंच की हम यहाँ पे लेंथ ले रहे हैं। और यहाँ पर हम जो टक्स लेंगे ना, वो 1.25 इंच लेंगे, 1 इंच से 1.25 इंच की हम टक्स लेंगे। उसको हम 2 पार्ट में बांटते हैं, तो ये हो जाती है। तो यहाँ पे हमने सेंटर में जो लिया है 4 इंच पे लिया है, 4 इंच की इसकी लेंथ ली है। अब यहाँ पर जो है ना हम 1 इंच, आप बहुत लोग 1 इंच लेते हैं, मैं 1.25 इंच लेती हूँ। तो 1.25 इंच लेने के लिए मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया है, और बीच में मैंने ऐसे करके अब इसे हम 4 इंच की, मतलब 4 इंच की हम यहाँ पे बैक में टक्स लेंगे, जिससे कि क्या होता है ना, कमर की फिटिंग एकदम बिल्कुल सही आती है। और कमर में हमने जो साइड से हमने कट डाले हैं, वो ये दोनों चीज़ आप ध्यान से देखिएगा, तो आपकी कमर की के जो कपड़े उठते हैं ना, वो बिल्कुल भी नहीं उठेंगे, काफ़ी अच्छी फिटिंग रहेगी। अब यहाँ पे नेक में हम 2.5 इंच की हमने विड्थ ली है नेक, चूँकि अभी हम जो यहाँ पे ना 6 इंच की हम यहाँ पे गले ले रहे हैं, तो 2.5 इंच हमें लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे 6 इंच की हम यहाँ पे लेंथ ले रहे हैं। तो ये हो गई है। अब इसको हम क्या करेंगे, पहले एक राउंड शेप देंगे लाइन दे करके, और जो मेजरमेंट मैंने आपको बताया है, अब उसी उसी मेजरमेंट में आप 9 से 6 इंच तक की आप जो नेक है ना, वो बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको कोई भी मेजरमेंट में फ़र्क नहीं करना। मैंने आर्म होल जिस तरीके से आपको बताया है अप एंड डाउन करने का, आपको कैसे आपको करना है, झोल की प्रॉब्लम भी इसमें मैंने बताई है आपको कि नहीं आएंगी अगर आप डाउन करके थोड़ा सा लेते हैं तो। और नीचे टक्स में जो कमर जो उठते हैं, कमर के पास से कपड़े, वो भी नहीं उठेंगे। शोल्डर हम यहाँ पे हमने नेक किया, अब यहाँ पे 1/2 इंच आपको डाउन लेकर जाना है, ये शोल्डर। ये चीज़ ज़रूर दीजिएगा, जिससे कि आपके जो कंधे गिरने की प्रॉब्लम है वो भी नहीं होंगी। तो एक साथ मैंने 3-4 प्रॉब्लम आपको बताए हैं, बिगनर्स के लिए है। ध्यान से देखिएगा, कीजिए, और धीरे धीरे इसमें और भी मैं डिटेल में आपको समझाऊंगी, या मेरे और बहुत सारे वीडियोज़ है जो आप जाकर देख सकते हैं। पर्टिकुलर एक एक चीज़ पे है, जो शोल्डर कैसे क्यों गिर रहा है, तो उसमें क्या करें, आर्म होल की प्रॉब्लम, झोल आने की प्रॉब्लम, कमर ढीली होने की प्रॉब्लम, वो सारी एक एक करके अलग अलग इंडिविजुअल उसकी वीडियो है, वो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। लेकिन आप बिगनर्स है तो आप एक साथ पहले ये सारे प्रॉब्लम को एक ही साथ पहले सॉल्व करिए, और इससे क्या होगा कि उसके बाद आपको फिर इसमें कोई प्रॉब्लम अगर आती है कि नहीं, यहाँ पे करने के बाद भी हमारे शोल्डर डाउन हो रहे हैं, हमारी कमर में कहीं ढीली हो रही है, तो उसके लिए तब पर्टिकुलर जो उसकी वीडियोज़ हैं उसमें जाइए, तब तक आप थोड़े अनुभव हो जाएंगे आपको, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे गले आप कट कर सकते हैं। मैं गले कट कर रही थी, फिर मैंने सोचा कि चलो पहले आपको मैं इसी में मैं बड़े गले भी बता देती हूँ 9 इंच के, उसके बाद हम कट करेंगे। तो साइड का एरिया मैं पहले निकाल देती हूँ, तो खैर वो बाद में भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने पहले ही निकाल दिया है। तो ये सबको हम हटा लेते हैं। अब चलिए इसी में ना मैं 9 इंच की आपको लेंथ दिखाती हूँ, तो वहाँ पे आपको क्या करना है 9 इंच की लेंथ में। तो ये जो है ना, अब इस ये तो हो गई 6 इंच वाली है, इसको मैं साइड में रख देती हूँ। और मैं आपको मेरी एक पार्ट और है नीचे में, जो कि डबल फोल्ड करके हमने पेपर कट किए थे। तो चलिए इस पे मैं आपको क्लियर फिर से, मतलब फ्रेश मैं आपको लंबे गले जो 9 इंच है, वो 9 इंच 10 इंच तक मैं आपको इस पे समझा देती हूँ। तो हमने एक ही साथ में बैक पार्ट के कटिंग जो किए हैं वो, तो यहाँ पे मैं सिर्फ उसी लाइन को, यहाँ जो हमने डीपनेस जो दिया था ना फ्रंट के लिए, वो मैं फ्रंट का नहीं कर रही, बैक से ही हम बैक का ही हम समझेंगे यहाँ पे। चाहे तो मैं उसमें भी आपको समझा देती, लेकिन मैंने सोचा चलो फ्रेश पे मैं आपको समझाती हूँ। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे कि हमें लेना है यहाँ से 9 इंच, ठीक है। हम 10 इंच भी ले सकते हैं, क्योंकि अब हमने पेपर चेंज किया है तो थोड़ा हम इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं इसको। आप 10 इंच तक ले सकते हैं इसमें। तो 6 इंच से 10 इंच तक की आप यहाँ पे गले की कटिंग आप कर सकते हैं। आपको मेजरमेंट में कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पर चलिए मैंने यहाँ पे 10 इंच की लाइन दे दी। मैंने आपको 9 इंच बताया था, फिर मैंने सोचा चलो 10 इंच लेते हैं। थोड़ा सा मतलब इससे ज़्यादा डीपनेस नहीं आती है, ज़्यादा नहीं लेते। उसके बाद 11-12 इंच जो आती है वो बहुत डीप होती है, जो कि एकदम खुले गले होते हैं उसके लिए होती है। नॉर्मली जो जनरल जो भी आप ब्लाउज़ बनाते हैं उसमें 6 से 9 इंच ही कवर होती है।
तो यहाँ पर पहले जो कट किए थे यहाँ पर, वो ये यहाँ पर ऐसे है, छोटे गले हैं। तो चलिए यहाँ पर मैंने ये छोटे गले आपको दिखाया, वहाँ पे हमने लॉन्ग गले दिखाए हैं। लेकिन फिर आपको ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि हाँ आपने उसमें मेजरमेंट में चेंज किया होगा, तो बिल्कुल भी नहीं। तो अब हम इसी जो पहले हमने छोटे गले जिसमें किए थे 6 इंच के, उसी में मैं आपको 10 इंच के गले करके भी दिखा देती हूँ। आप चाहें तो अलग से भी कर सकते हैं, मैं अलग से भी करके दिखाया, वो भी सेम था। और यहाँ पर तो यही इसी में हम क्या करते हैं कि 10 इंच करते हैं, ताकि आपको ये समझने में आसानी हो जाए, आपको लगे कि हाँ मैंने एक साथ ही दोनों समझा दिए आपको। एक ही कटिंग में, एक ही मेज़रमेंट में हमने यहाँ पे किया है। इसको भी कुछ नहीं करना है, लेंथ लेनी है 10 इंच और यहाँ पे आपको शेप देना है। ऊपर के शेप से आपको कोई बहस नहीं है, अब 6 इंच के शेप से आपको अब 10 इंच के शेप में लेना है इसको। तो कहाँ से कैसे हम जाएँगे, तो इसको मैंने ऐसे और इस तरीके की अगर आपने बना कर के बैक पार्ट के आपने रख लिए ना अगर, तो आप एक ही बैक पार्ट से आप 6 इंच और 10 इंच, 9 इंच, 10 इंच तक का आप कटिंग कर सकते हैं। तो ये चीज़ इसमें आपको समझ में आ गया होगा, इसकी गैपिंग बीच में है, उसको हम कुछ नहीं करेंगे, बाकी हमारी सारी चीज़ सेम रहेगी। तो फ्रेंड, वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैंने एक साथ ही दो मतलब 6 से 9 इंच, अब इसमें आप 7, 8, 9 कुछ भी कर सकते हैं कटिंग।